बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब देखने वाले खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आप सब के लिए जरूरी है। आप सब ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि सर हमारे लिए मैथमेटिक्स बहुत मुश्किल है और हम मैथ्स को सीखना चाहते हैं, हमें मैथ में इंटरेस्ट है लेकिन हम सीख नहीं पा रहे, हमें चीजें मुश्किल लगती हैं। मैथ क्यों इतना मुश्किल है सर, और हम इसको आसान कैसे बना सकते हैं, हमारे लिए आसान कैसे हो सकता है। तो इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस आते रहे कि सर मैथमेटिक्स क्या शुरू से ही मुश्किल था, या ये हमारे लिए मुश्किल बना, या इसके अंदर चीजें ऐड की गई मुश्किल करने के लिए। तो मेरा मानना ये है कि मैथ्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, उसे मुश्किल हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अब मुश्किल क्यों होती है? क्योंकि आपने वो चीज थिंक की हुई, वो चीज आप लोगों ने सोचा हुआ है कि यार मैथ्स मुश्किल है, मैथ्स मुश्किल। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स से सुनते आ रहे हैं, अपने आस पड़ोस में सुनते हुए आ रहे हैं, और अपने दोस्तों से सुनते आ रहे हैं कि यार सबसे मुश्किल सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स है। लेकिन हम इस मैथ्स को आसान कैसे करें, और हम लोग इसको कैसे सीखें कि ये हमारे लिए आसान हो जाए और हमारे लिए कोई भी क्वेश्चन मुश्किल ना हो। तो सबसे पहले आप लोगों ने पता है अपनी थिंक को, अपनी जो पहली सीढ़ी लेनी होगी ना मैथमेटिक्स सीखने के लिए, आपको पहले सीढ़ी ये लेनी पड़ेगी कि अपनी सोच को तब्दील करो। पता है क्यों? आप ये सोचो कि मैथ्स मुश्किल नहीं है, मैथ्स आसान है। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट आप लोग सीखते हैं शुरू से, अब जैसे आप कुरान पाक सीखते हैं तो आप लोगों को बोलना तक नहीं आता, लेकिन कोशिश कर करके वो चीज आपको आ जाती है। कोई और सब्जेक्ट होता है तो आप लोगों ने पहले वो क्योंकि सुना नहीं होता ना, जैसे वो एक मशहूर हुआ था कि किसी कंट्री के अंदर रिसर्च की गई और उसका वो क्या किया कि उसको एक इंसान को सुई चुभाएगी और उसकी डेथ होगी एक सुई चुभाने से। क्यों? क्योंकि उसे जहन में ये बात बिठा दी गई थी कि आप हम लोग जो स्नेक है, जो सांप थे, उससे आपको डसवाएंगे। तो उसकी जो थिंक थी वो ये बन गई थी कि मैं सांप से डसूंगा तो वो फोत हो गया। क्यों? क्योंकि सोच का बहुत गहरा ताल्लुक होता है। ठीक है, अब मेन पॉइंट ये कि हम सर मैथमेटिक्स को इजी कैसे करें, वो हमारे लिए आसान कैसे हो। तो बेटा, सबसे पहले आप लोगों ने पता, अगर मैथमेटिक्स को इजी करना है ना तो अपनी सोच को चेंज करोगे। ठीक है, ये सोचोगे कि हाँ मैथमेटिक्स मुझे आती है और हम आसान है, सबसे आसान सब्जेक्ट मैथ्स है, ये चीज है बस। अगर आप लोगों ने ये चीज सोच लिया कि मैथमेटिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट है और इसको मैं सीख सकता हूँ और ये बहुत ही आसान है, तो आप लोग सीख पाओगे। अगर आप लोग यही रट लगाई बैठोगे कि सर मैथ्स क्यों मुश्किल है, सर मैथ्स हमें क्यों नहीं समझ आती, क्यों इसके सवालात मुश्किल है, अब ये मुश्किल की तरफ मैं आऊंगा, उस टॉपिक की तरफ भी आऊंगा कि सर हमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस क्यों मुश्किल लगते हैं। तो वो चीज ये होता है कि हमें मुश्किल क्यों लगती है, क्योंकि हम उसकी बेसिक को नहीं समझ के आते हैं। मसलन हम अगर 9th क्लास के अंदर है, आप सब अगर 9th क्लास के अंदर है, तो आप लोग क्या करते हैं कि अगर छोटी क्लास से आप लोगों ने स्टार्ट लिया तो आप छोटी क्लासेस में मैथ्स नहीं उस तरह, या आपको जो पढ़ाने वाला टीचर होता है वो मैथमेटिक्स का असल में होता ही नहीं है ना। वो मसलन किसी भी टीचर को मैथ्स पकड़ा देते और वो मैथ्स के प्रोफेशन नहीं होते, वो उनका पैशन जो है मैथमेटिक्स नहीं होता, तो वो आपको वो चीजें नहीं पढ़ा पाते। आगे आते 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 तो आपको वो स्टेप वाइज, मतलब अब छोटी क्लासेस से आप लोग एलसीएम, एचसीएफ, या उससे पहले अगर एडिशन सीखते हो, फिर सब्ट्रैक्शन सीखते हो, फिर मल्टीप्लिकेशन सीखते हो, फिर डिवीजन सीखते हो, फिर आप उसके बाद क्या करते हो, लीनियर इक्वेशन पढ़ते हो, लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हो, फिर आपके बाद स्टेप वाइज चलते जाते हो, चलते मैट्रिसेस की तरफ आते हो। जब क्लास 9, 10th फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के अंदर आप आते हो तो आपके पास बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स जमा हो जाते हैं। अब वो सारे कॉन्सेप्ट्स जमा हो तो गए, लेकिन आप लोगों ने बेसिक पढ़ा नहीं है, आपको इस वजह से क्वेश्चंस मुश्किल लगते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसको आसान कैसे करें? तो मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि आप लोगों ने उसकी बेसिक को कैसे सीखना है कि आप प्लस माइनस से स्टार्ट लें। अगर आता है बेस्ट है, अगर नहीं तो दोबारा रिपीट करें उसको। ठीक है, तो जब आप उसकी बेसिक को सीखोगे, जब आपको बेसिक्स आ जाएंगी, तो आप ऑटोमेटिकली मैथमेटिक्स के उन क्वेश्चंस की तरफ पहुंच जाओगे। हाँ, एक और बात, पिछला जो हो गया वो हो गया। अब जो आगे टीचर्स पढ़ाते हैं ना स्कूल कॉलेजेस के अंदर, और ये बता दो कॉलेजेस के अंदर प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं, वो मैथमेटिक्स के ही टीचर्स होते हैं। तो अगर वो जो चीज पढ़ा रहे हैं उसको कॉन्सेंट्रेट करो। ठीक है, उनसे पूछो, मेथड सीखने की कोशिश करो, क्वेश्चंस को रट्टा मत मारो। आप, मैंने ज्यादातर, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो जिस तरह मैं कहता हूँ कल आपकी इस एक्सरसाइज का टेस्ट होगा ना, तो वो क्या करते हैं, उसी एक्सरसाइज को रट्टा मार के आ जाते हैं। तो ये चीज तो गलत है ना। आप क्वेश्चंस को मत रट्टा मारो, आप उसके मेथड को रट्टा मारो। अब रट्टे की दो किस्में मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक रट्टा होता है जैसे आप लोग क्या करते हो, नमाज पढ़ते हो या कुरान पाक पढ़ते हो। अब ज्यादातर लोग तो पढ़ते हैं, मतलब कहते हैं कि इजाजत, लेकिन आपको उस चीज की मीनिंग का पता नहीं होता। आप पढ़ लो, नमाज पढ़ लो, सारा कुछ करो, लेकिन मीनिंग को पता नहीं है, वो आप लोगों ने रट्टा मारा है, वो आपको याद है।
दूसरी तरफ क्या है, आप रट्टा भी मारते हो और आप कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हो। मसलन आपको उसका तर्जुमा भी आता है और वो आपको याद भी है, तो ये बेस्ट है। मसलन हम लोग अगर फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, तो फिजिक्स अगर हम लोग कोई टॉपिक पढ़ते हैं, हमें उसकी मीनिंग का पता होता है, हमें पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, हमें पता है बेस क्वांटिटी क्या है, या 9 के अंदर कोई भी टॉपिक आप पिछली क्लासेस के अंदर थे, बायो के अंदर थे, मायोसिस माइटोसिस क्या चीज है, तो वो सब आपको पता होता है कि इसकी मीनिंग ये है। तो वो अगर आप याद करते हो तो वो रट्टे की सेकंड ऑप्शन और वो बेस्ट ऑप्शन है कि आपको किताब के मुताबिक भी याद है और आपको उस चीज के बारे में कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। तो आप लोग क्या करो कि मेथड को रटा लगाओ, मेथड को समझो कि इसका तरीका कैसे, फिर दुनिया के जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप उस मेथड से सॉल्व कर लो। अब मेथड अलग अलग, जैसे कंप्यूटिंग स्पीड का मेथड है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो वो स्टेप वाइज सेम ही होते हैं, बस उसके अंदर अगर थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन बढ़ सकती है, बस सिंपल सा। तो कहने का मतलब ये कि मैथमेटिक्स ऐसे इजी होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक चेंज करोगे, सेकंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स को दोबारा रिवाइज करो, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो। अगर नहीं आते तो मुझे बताओ, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाई हुई है, आप वो जाके देख सकते हो, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद आप उसके एडवांस लेवल को पढ़ो कि हम मैथ्स क्यों पढ़ते हैं, हम ये इक्वेशन क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। अब देखिए एडिशन, छोटी क्लासेस के लिए बताता हूँ, आप जब एडिशन करते हो तो ऐड का मतलब क्या होता है कि आपको कहते हैं कि ये दो चीजें पड़ी तो कितने, तो आपके ये दो है, 1 + 1 2, फिर अगर 10 है तो 5 5 जुदा। अगर आपको कोई कहते हैं कि 5 5 अलग करो तो आप अलग भी कर सकते हो, ऐड करो तो ऐड भी कर सकते हो। तो उसको प्रैक्टिकल लाइफ के साथ टच करो, जब प्रैक्टिकल लाइफ के साथ वो टच होगा तो ऑटोमेटिकली आपको उससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो समझने वाली बातें ये हैं कि मैथमेटिक्स जरा भी मुश्किल नहीं है, उसको मुश्किल हम लोग खुद बनाते हैं। और मुश्किल क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जहन से बचपन से यही हमारे जहन के अंदर बातें हैं कि आज पढ़ो, सब कहते हैं मैथ कोई मुश्किल नहीं है। मैथ सबसे पहले इस चीज को साफ करो, साफ करने के बाद मैथमेटिक्स को खोलो, जरा सी चीजें देखें, ब्रेनस्टॉर्मिंग किया करें ना। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मकसद क्या कि आप सोचा करें, चीजें जितनी सोचेंगे आपका दिमाग भी खुलेगा और खुलने के साथ आपको और चीजें सीखने को मिलेंगी। जितनी ब्रेनस्टॉर्मिंग आप लोग, एक चीज मैं बताएं, जब आप पेपर देने बैठते हैं, जब आप लोग पेपर लिख रहे होते हैं, तो उस टाइम आपका माइंड कितना चल रहा होता है, आपको बुक का पेज तक याद होता है लेकिन वो चीज नहीं याद होती, तो उस टाइम दिमाग कितना काम कर रहा होता है। तो इसी तरह आप जब पढ़ने बैठते हैं तो आप उसी पेपर के टाइम का वो सोच लाया करें कि हाँ यार पेपर के दौरान में जब मुझे वो ख्याल आते थे तो वो उसी तरह आप पढ़ा करें। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोग इसको किया करें, ठीक है। सो आई होप आज की वीडियो के अंदर आप लोगों ने बहुत बातें सीखी होंगी मैथमेटिक्स से रिलेटेड। अगर फिर भी नहीं तो मैं इसके ऊपर एक और लेक्चर आप लोगों के लिए बनाऊंगा स्पेशली, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।